तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग इस वीडियो में कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पढ़ेंगे, उपसंयोजन संख्या। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप हमारे YouTube चैनल स्पार्क केमिस्ट्री क्लासेज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज हम लोग इस वीडियो में कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पढ़ेंगे। इसका हिंदी होता है उपसंयोजन संख्या। उपसंयोजन संख्या यह है कोऑर्डिनेशन नंबर का हिंदी। इसी को समन्वय संख्या भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में ये भी आता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर वो देखते हैं। तो सबसे पहले एकदम सिंपल डिफिनेशन को याद रखें, टचिंग पार्टिकल्स। टचिंग पार्टिकल्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। कोई भी अवयवी कण जितने कणों को स्पर्श करे, जितने कणों को टच करता है, वही कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। यह है अवयवी कणों की व्यवस्था। इस तरह से ये 1D क्लोज पैकिंग है और इस 1D क्लोज पैकिंग में एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन में मान लिया जाए इस कण को कह रहा है कि इस कण का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो देखिए, अगर इस कण की कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं, अगर हम लोग इस कण की कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं तो देखते हैं कि एक इस कण को टच कर रहा है और एक दूसरा देख रहे हैं कि इस कण को टच कर रहा है। तो देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर अगर इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहे हैं तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो होता है 2, एक ये और एक ये। तो कोई भी कण, कोई भी अवयवी कण, कोई भी गोला जितने गोलों के स्पर्श करता है, जितने गोलों को टच करता है, जितने गोले उसके निकटवर्ती होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। समन्वय संख्या, तो ध्यान रहे, समन्वय संख्या का परिभाषा हो गया टचिंग पार्टिकल्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। कोई अवयवी कण, कोई भी गोला अपने निकटवर्ती जितने गोलों के संपर्क में रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। या कोऑर्डिनेशन नंबर का अगर डिफिनेशन देना है तो इसका डिफिनेशन दे सकते हैं कि किसी एक कण के निकटतम गोलों की संख्या को उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। जितने गोलों को वो स्पर्श कर रहा हो वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। और ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो निर्भर करता है अवयवी कणों की व्यवस्था पर। अगर अवयवी कण की व्यवस्था ऐसी है तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 2। अगर अवयवी कण की व्यवस्था ऐसा होता, देखें, अगर अवयवी कणों की व्यवस्था ऐसा है, अगर कोई कह दे कि इस गोले का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो अगर इस गोले की कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो देखिए, वो इस गोले को टच कर रहा है, वो इस गोले को टच कर रहा है, वो इस गोले को टच कर रहा है और इस गोले को टच कर रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो कण है, ये जो गोला है, वो अपने निकटतम 4 गोलों को टच कर रहा है, अर्थात उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो जाएगा वो हो गया 4। तो ध्यान रहे बच्चों कि कोई भी अपने निकटतम गोलों जितने से वो संपर्क में है, उसी को हम लोग कहते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर निर्भर करता है उनकी व्यवस्थाओं पर, अवयवी कणों की सजावट पर। तो
उसके लिए एक टेबल फॉर्म बना देते हैं जिसको याद रखना है कि किसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। तो अब हमने अभी कहा कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो निर्भर करता है अरेंजमेंट पर कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अवयवी कण की व्यवस्था कैसी है। तो हम लोग देखते हैं कि अगर मान लिया जाए व्यवस्था कैसा है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो एक तरफ हम लोग बात करते हैं अरेंजमेंट यूनिट सेल का और दूसरी तरफ बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर का। तो सबसे पहला कि यदि सिंपल क्यूबिक सेल है, सिंपल क्यूबिक सेल है तो सरल घनीय सेल में अवयवी कणों का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट 10+2 के लिए ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे कि सिंपल क्यूबिक सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। तो ध्यान रहे कि सिंपल क्यूबिक सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है या इसी को सिंपल यूनिट सेल कहेंगे। सिंपल यूनिट सेल सरल घनीय सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। उसी प्रकार से दूसरा, अगर बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग है तो उस बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। ध्यान रखें, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे कि अगर बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8। उसी प्रकार से आगे है कि अगर फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग है तो उस फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12। और उसी प्रकार से अगर क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग है या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग है या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है तो उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। तो ये 4 को याद रखें। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सिंपल यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8, फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8, क्यूबिक क्लोज पैकिंग या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। तो सिंपल यूनिट सेल 6, बॉडी सेंटर्ड 8, फेस सेंटर्ड 12 और क्यूबिक क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर 12। तो आज मेरे बच्चों इतना ही, और इसके अगले क्लास में हम लोग क्रिस्टलीय दोष के बारे में पढ़ेंगे।